नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट सूत्र लेते हैं एंग पदांतादति। सूत्र संख्या है 61109। तो सूत्र है साथियों, एंग पदांताद अति 61109 नंबर का सूत्र है। 61109 नंबर का सूत्र है। एंग का मतलब क्या होता है? ए ओ। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। अब इसको भी अलग करते हैं साथियों। ये क्या है? देखिए, पदांतात अति। पदांतात अति, इसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति एक वचन, और इसमें अति, इसमें भी पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। इस सूत्र से स्पष्ट हुआ कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद ध्यान से देखेंगे, अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? या तो ए हो या ओ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो या ओ हो। एंग, एंग मीन्स ए हो या ओ। ठीक है। और आगे अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो? ए हो। ए कौन सा हो? ऋस्व। ऋस्व ए हो। ऋस्व ए हो। ये सूत्र ये कह रहा है। अत, अत मीन्स ए, ऋस्व ए। इसमें अति में पंचमी और सप्तमी एक वचन है, इसलिए प्रथमा एक वचन क्या होगा? अत। तो ए, ऋस्व ए। ठीक है। दोबारा एक और बात देखिए, एंग, एंग मीन्स ए ओ। ए और ओ क्या हो? ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो या ओ। ठीक है। और इसके बाद पदांतात, इसके बाद अत हो। अत मीन्स ए हो। तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब या तो ए होता है या ओ होता है, जो भी होता है। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। पदांतादेंगो, पदांतादेंगो देंग अपि परे। पदांतादेंगो देंगो अपि परे पूर्व रूपम, पूर्व रूपम मेकादेश सात। वृत्ति के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका भी विच्छेद करता हूं। पदांतात एंग है, अपि परे। पद का अंतिम वर्ण एंग हो। एंग का मतलब अंतिम वर्ण ए हो या ओ हो। और परे बाद में क्या हो? ए हो। ए हो। कौन सा? ऋस्व। ये अति है प्रभु, अति। ऋस्व ए हो। ऋस्व ए हो। तो पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, तो पूर्व रूप का मतलब ये हो जाता है।
या तो ए हो जाता है या ओ हो जाता है। पूर्व रूपम, पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप क्या है? या तो ए या ओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखते हैं। एंग का मतलब ए या ओ, इसके बाद में अति का मतलब ऋस्व ए हो। तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप या तो ए हो जाता है या ओ हो जाता है। यही वृत्ति कह रही है। ये स्पष्ट रूप से और क्या कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो ए हो या ओ हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए हो। कैसा ए हो? ऋस्व ए हो। तो संधि करते समय यह हो जाता है, या तो ए या ओ हो जाता है। ठीक है, ये वृत्ति है पदांतादेंग अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। पद का अंतिम वर्ण या तो ए हो या ओ हो। ठीक है, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए हो, ऋस्व ए हो, तो पूर्व रूप हो जाता है, ए हो जाता है या ओ हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है हरे धन आओ। आओ का मतलब रक्षा करो। अब रक्षणे अर्थ में है लोट लकार। अवतु, अवताम, अवंतु, अव, अवतम, अवत, अवानी, अवाव, अवाम, ये लोट लकार है। अब रक्षणे लोट लकार, अवतु, अवताम, अवंतु, अव, अवतम, अवत, अवानी, अवाव, अवाम। तो ये अव है। तो यहां पर देखिए हरे धन अव, क्या बात की? एंग, ए हो या ओ हो, पद का अंतिम वर्ण क्या हो? या तो ए हो या अव हो। देखो है रे ए, ठीक है, और अव, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो? ए हो। अत, अत मीन्स ऋस्व ए हो, और इधर ए या ओ हो। तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप, पूर्व रूप का मतलब ये हो जाता है, ये हो जाता है। यहां पर एक संधि और है, कौन सी? एचो आई वाया। एच के बाद में यदि अच हो तो क्या हो जाता है? अय, अव, आय, आ हो जाता है। लेकिन यहां पर अयादि संधि में एच के बाद कोई भी स्वर हो, लेकिन यहां पर एंग के बाद, तो एक अंतर तो यह हो गया, इसलिए यहां पर अयादि संधि नहीं होगी। दूसरा, अयादि संधि का जो प्रथम शब्द है वो पदांत भी हो सकता है और अपदांत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पद होगा और उसका अंतिम वर्ण ए होगा। तीसरा अंतर यह है कि अयादि संधि के अंतर्गत दूसरे पद में कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन यहां पूर्व रूप संधि में केवल ए होगा। तो यह अंतर है, इसलिए यहां पर अयादि संधि नहीं होगी। ठीक है, तो अब जानते हैं हम पूर्व रूप। तो यहां पर पूर्व रूप क्या है? ए। ठीक है, पूर्व रूप हो जाएगा तो यहां पर ए हट जाएगा, है रे, एक ही मात्रा लगाएंगे, हरे। ये पाणिनि जी के अनुसार ये संधि हमें प्राप्त हुई कि पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। कैसी स्थिति में? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो या ओ,
अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए हो, ऋस्व ए, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप जो पूर्व में ये रूप आया है ए या ओ, तो इनमें से एक आ जाता है यहां पर, उसी वही एकादेश हो जाता है। दो के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर केवल पूर्व ही आदेश हो जाता है, अर्थात पूर्व वर्ण को ही मान लिया जाता है, पूर्व वर्ण ही लिखा जाता है। ठीक है। अब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पाणिनि जी के अनुसार ये एकदम शुद्ध संधि प्राप्त हुई, लेकिन अधिकांश लौकिक संस्कृत के अनुसार यहां पर ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये यहां पर ए है। ये संकेत करता है कि वैसे पहले ए है, तो संधि इस प्रकार से भी होती है, हरे, और इस ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, हरे अव। परीक्षा में दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं, केवल एक ही ऑप्शन आता है हरेव, या तो हरेव आएगा या हरेव आएगा, दोनों का उच्चारण एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। जैसे विष्णु धन अव, रक्षा तो भगवान ही करे, पहले में हरे अव आया, अब विष्णु अव। हे विष्णु, संबोधन प्रथम एक वचन, तो विष्णु विषण, और यहां पर ओ और आगे अव। ठीक है। पूर्व में ओ है और पर में क्या है, ए है, ऋस्व है, तो क्या आदेश होगा, पूर्व ही होगा। पूर्व और पर, ओ और ए के स्थान पर आदेश क्या होगा, ओ होगा। ठीक है। लौकिक संस्कृति में से ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो क्या संधि हुई, विष्णु, पाणिनि जी के अनुसार विष्णु, लौकिक संस्कृत के अनुसार विष्णु, इस प्रकार से दो तरह से संधि। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। ठीक है। एक उदाहरण और देखिए। जैसे ते अपि, तो यहां पर तय और एक पूर्व रूप, ये पद है, से तव ते, जिसमें प्रत्यय लग जाता है वो पद कहलाता है, बिना प्रत्यय के पद नहीं कह सकते हैं। आगे ए है और पी, इस पूर्व और पर के स्थान पर ए हुआ, तो यहां पर तय और यहां पर पी, तो क्या बना, ते पी। लौकिक संस्कृत में ते और इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, ते अपी, इस प्रकार से बना। तो दोनों तरह से। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे को धन अपी, तो हमारी संधि क्या होगी, कोपी, दूसरी, ये तो हो गई पाणिनि जी के अनुसार। लौकिक संस्कृत के अनुसार को, और इस ए के स्थान पर क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह और पी। ठीक है। यहां देखिए ओ आया, यहां पर ए, तो पूर्व रूप आदेश क्या हुआ, ओ। ठीक है। तो हमारी संधि क्या बनी, को अपी, इस प्रकार से संधि हुई। ठीक है। एक बार फिर देखेंगे हम। इस सूत्र को जानेंगे। एंग, एंग का मतलब ए हो या ओ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ऋस्व ए हो, तो यहां पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब या तो ये होता है या ये होता है। ठीक है। पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, जैसे हमने देखा हरे धन अव, अभी अभी देखा,
तो यहां पर पूर्व रूप ए है और पर रूप ए है। ठीक है, तो ये इसी में मिल जाता है, तो हमारा शब्द बन जाएगा हरे व। और लौकिक संस्कृत के अनुसार हरे धन अव, ठीक है, पूर्व रूप ए पर रूप ए। ठीक है, तो पूर्व रूप आदेश हुआ हर ए और धन व, तो यहां पर शब्द बना हमारा हरे व। ये अष्टाध्यायी के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार और लौकिक संस्कृत के अनुसार हरे अब। इस प्रकार से एक के स्थान पर यह वग्रह चिन्ह होता था। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।